M1 M2 दो पार्टिकल हैं। M1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, M2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और उसका है R कॉम। तो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था दो पार्टिकल सिस्टम का पिछले वीडियो में, और वो निकला R कॉम वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। इसको नोट करो। n पार्टिकल तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। अभी दो पार्टिकल से कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस वीडियो में हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सपोज ये वही डायग्राम दोबारा, ये ए पॉइंट पे M1 है। ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास है M1 और बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास है M2। सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास होगा M1 प्लस M2, पूरे दोनों पार्टिकल का मिला के। इस M1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, M2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर R कॉम। हमने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये हो गया ओरिजिन। तो हमने इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट किया x1 y1 z1, और ये बी पॉइंट M2 पार्टिकल जहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है x कॉम y कॉम z कॉम। ये कॉम जो है ना सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स हो गए, कॉमा x कॉम कॉमा y कॉम कॉमा z कॉम। अगर ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ये x1 y1 z1 और पोजीशन वेक्टर R1 के बीच में ये रिलेशन होता है, R1 वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये पता है, वेक्टर में पढ़ा था। ये R2 वेक्टर है, तो ये हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, R2 वेक्टर। और R कॉम जो होगा x कॉम i कैप प्लस y कॉम j कैप प्लस z कॉम k कैप। ये ऐसे आ गया। तो अब हमें इनको सब्सटीट्यूट करना है इस फॉर्मूले में। दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो निकाला था वहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है आर कॉम इसमें। ये सब यहाँ पर करना है। आर कॉम एक्स कॉम आई कैप वाई कॉम जे कैप जेड कॉम के कैप। M1 R1 वेक्टर हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, प्लस M2 R2 हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, M1 प्लस M2। अब मैं x दोनों तरफ, अब जैसे इसको और आगे सिंप्लीफाई, एक्स कॉम आई कैप वाई कॉम जे कैप प्लस जेड कॉम के कैप। एक्स वाला अलग कर लिए, वाई वाला अलग, जेड वाला अलग। इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स कॉम इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, वाई कॉम इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2, जेड कॉम इक्वल टू M1 z1 प्लस M2 z2 अपॉन M1 प्लस M2। तो एक्स कॉम वाई कॉम जेड कॉम में फॉर्मूला बन गया। x1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, x2 सेकेंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट M1 पार्टिकल, y2 इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ M2 पार्टिकल। ऐसे ही सिमिलरली जेड का है। अगर n पार्टिकल्स है, अगर इसको इस फॉर्मूले को n पार्टिकल तक एक्सटेंड करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कॉम का फॉर्मूला क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस MN xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस MN। इस तरह से वाई कॉम जेड कॉम फॉर n पार्टिकल ये हो जाएगा एक्स कॉम M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस MN xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस MN। वाई कॉम M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस MN yn अपॉन में ये जेड कॉम। ऐसे हो गया। तो अभी जितना हमने पढ़ा है इसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री पार्टिकल्स M1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, M2 इक्वल टू 2 किलोग्राम, M3 इक्वल टू 3 किलोग्राम आर R1 वेक्टर इक्वल टू y1 i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, R2 वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, R3 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल का कैसे होता है फॉर्मूला, आर कॉम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 R1 वेक्टर। वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके पहले एक बार खुद से कर लेना। M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बस वैल्यू पुटिंग और कुछ नहीं करना है।
इस वैल्यू पुटिंग। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मैं आंसर लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, ये निकालना है। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस बना लिया, ये सपोज x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 3 मीटर है। यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस जगह पे m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, यहाँ पर m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर x एक्सिस से सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। जो m1 पार्टिकल है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इसको x इक्वल टू 0 मतलब x1 है। मतलब समझ लो m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम गिवन है, x1 इक्वल टू 0 है, m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम और x2 इक्वल टू 3 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू पुटिंग करा 2 मीटर, मतलब यहाँ से 2 मीटर दूर सेंटर ऑफ मास है, 2 मीटर यहाँ पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, मतलब इस जगह पे ये टोटल मास 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम यहाँ पर है। एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमने क्या किया, 2 पार्टिकल को एक पार्टिकल बना दिया सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे 3 किलोग्राम है, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से 2 मीटर दूर है। इस तरह से हम लोकेट करते हैं सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना ही सीख रहे हैं अभी हम, न्यूमेरिकली देख रहे हैं कैसे निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 किलोग्राम 2, 3 एंड 4 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट A, B, C एंड D ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द पार्टिकल। ये स्क्वायर बना लिया मैंने ABCD। यहाँ पर 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है। अगर कुछ नहीं बताया हुआ सेंटर मास निकालना है, सबसे पहले हमें ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस बनाना चाहिए और सारे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को हमें मार्क करना चाहिए। पहला काम यही है, ओरिजिन कहाँ पर होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन बात होता है। तो ये अपनी मर्जी से बना सकते हैं हम, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। तो ये तो हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। जैसे ये A पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है और इसका साइड कितना, 1 मीटर, तो 0,1 मीटर। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 मीटर, 1 मीटर। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 मीटर, 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 0 0, x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, x4 y4 है। तो सबका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, x1 y1 x2 y2, ऐसे करके मैंने वैल्यू डाला यहाँ पे। तो x को आया 0.7 मीटर और y को आया 0.5 मीटर। तो इसको हम प्लॉट करते हैं, 0.7 यहाँ तक होगा और 0.5 यहाँ पे कहीं होगा। ये वाला पॉइंट है 0.7, 0.5। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये पूरे सिस्टम का मास 10 किलोग्राम है, यहाँ पर है 10 किलोग्राम। तो कभी कभी क्या है कि 4 पार्टिकल 3 पार्टिकल दे दिया, बोला सेंटर ऑफ मास कहाँ पे निकालना है, तो हम पहले x और y एक्सिस बनाएंगे अपनी मर्जी से। फिर जो जो पार्टिकल्स दिए हुए हैं उनके कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे, उनमें से एक को m1 मान लिया, दूसरे को m2 मान लिया, m3 m4 ऐसे मान के फिर फॉर्मूला लगा के x को y को हम निकाल लेंगे। ये तरीका है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, उनको करो। ये क्वेश्चंस है, 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स A, B एंड C ऑफ रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ एज 1 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A। तो A पॉइंट को ओरिजिन मान लेना, फिर x एक्सिस y एक्सिस बना लेना, कोऑर्डिनेट मार्क कर लेना, देख लेना, फिर ये मुझे बता देना। फिर ये 3 क्वेश्चन ये हैं। इसके बाद
इनको करके देखो इन क्वेश्चंस को। ये आंसर भी दिए मैं। एक क्वेश्चन ये है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से है ये, HCl मॉलिक्यूल वाला। तो इन क्वेश्चंस को करो।